योगी आदित्यनाथ व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। साध्वी तंबरा जी के जन्म दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन वात्सल्य गृह कर दी बधाई। जिस तरह साध्वी तंबरा जी ने 60 वर्ष पूर्ण किए हैं, उसी के उपलक्ष्य में वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में सृष्टि महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय था। आज लास्ट दिन था, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ ने तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वात्सल्य ग्राम वृंदावन पहुंचकर 60 वर्ष पूर्ण करने पर उनको जन्मदिन की शुभकामना दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां पर सर्वप्रथम वात्सल्य ग्राम में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि जिस तरह मथुरा वृंदावन की धरती अपने आप में अध्यात्म का एक ऐसा केंद्र है, जो आदमी एक बार वृंदावन आ जाता है वह वृंदावन का बनकर ही रह जाता है, क्योंकि 100 नहीं बल्कि हजारों विदेशी आकर इस श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं के साथ आनंदित होकर भक्ति भाव में रमे हुए हैं। और मैं भी जब से वृंदावन की धरती पर पहुंचा हूं, तब से अभी तक आनंद महसूस कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक बार वह केंद्रीय विद्यालय गए तो उसमें छात्राओं को केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा नहीं दी जाती, तो आज भारत सरकार के सहयोग से केंद्रीय विद्यालय में बालिकाएं भी पढ़ सकती हैं और वृंदावन में वात्सल्य ग्राम की धरती पर सैनिक स्कूल को भी मान्यता दी गई है। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। देश के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करते रहे और बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके लगातार आगे बढ़ने के लिए हम तत्पर रहें। इस विश्वास के साथ इस वृंदावन की भूमि पर यहां पे तो पहले से ही कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। वृंद क्षेत्र तो हमारे लिए बहुत पवित्र भूमि है। यहां पे हम लोगों ने पहले से नगर निगम को मथुरा वृंदावन के नाम से पहले से नगर निगम में बन गया है। तीर्थ विकास परिषद का कार्य तेजी के साथ संत महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के करकमलों से माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में आज यहां पर संपन्न हुआ है। भारत की मिशन शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है। समाज को अगर सशक्त होना है, समर्थ होना है, तो नारी शक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन के बगैर कार्य संभव नहीं हो सकता। इसके लिए हम सबको जुटना पड़ेगा। समाज को अपनी रूढ़िगत मानसिकता से उबरना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सैनिक स्कूलों में बालिकाओं का प्रवेश हो, इसकी उन्होंने अनुमति दी। क्योंकि भाइयों बहनों, अब सामाजिक समरसता इस देश में पैदा करने के लिए अपनी दायित्व का निर्वाह करें। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने, अकेला देश है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को यदि किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है, दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया। शायद इसी सोच के आधार पर उन्होंने यह आदेश दिया है। आगे सामाजिक समरसता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी पूजनीय साध्वी तंबरा जी भविष्य में काम करेंगे। आज यदि हम सब यहां पर मौजूद हैं तो सचमुच आज सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर हम सभी लोग अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है देवियों सज्जनों कि आप सभी संत भी उत्तर प्रदेश में एक विशेष वातावरण का अनुभव आप निश्चित रूप से करते होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो स्वयं एक संत के द्वारा इस समय चलाया जा रहा है। गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूं
वह जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं, उससे जनता के मन में तो सुरक्षा का ही नहीं बल्कि एक समृद्धि का भाव पैदा हुआ है और साथ ही साथ एक गौरव का भाव पैदा हुआ है। जानबूझकर मैं अपनी इस भावना को आप सबके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ हमारे संतों की बुद्धि, मेरी मेधा अब मंद पड़ने लगी। मैं ऐसा महसूस करता हूं, भाव, भक्ति भाव वो प्रबल होने लगता है। बहुत कुछ सोचा था कि यदि मैं खड़ा होऊंगा तो अपने विचार लोगों के सामने व्यक्त करूंगा, लेकिन सचमुच जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाऊंगा। आज यदि मैं यहां पर मंच पर उपस्थित हूं, आप सभी जानते हैं जिस जीव का साध्य राधा है और उसको पाने का माध्यम भी राधा ही है और मंत्र भी राधा है, और यह मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा ही है, जिसका सब कुछ ही राधा है और जीवन प्राण भी राधा है। ऐसे जीवों को जीवन में पाने के लिए शेष कुछ बचता नहीं। ऐसी राधा रानी की कृपा पात्र पूज्य दीदी मां ऋतंभरा जी की षष्ठ पुत्र के अवसर पर मैं हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं। वैसे कैलेंडर के हिसाब से तो यह वर्ष का पहला दिन है और इस अवसर पर साधुओं और सन्यासियों का आशीर्वाद मिलना यह बहुत ही एक सौभाग्य का विषय हुआ करता है। और मैं दीदी ऋतंभरा मां के बारे में जानता हूं, आप सब जानते हैं कि आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, उसमें कितना बड़ा योगदान उनका है। और मैं उस घटना को भूल नहीं सकता जब मैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग में युवा मोर्चे में जब मैं काम कर रहा था, कानपुर में मेरा कार्यक्रम था, मैं लौट रहा था, सड़क के किनारे एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा हो रही थी। ओजपूर्ण वाणी पहली बार अपनी गाड़ी खड़ी करके मैंने सुना था। वो ओजपूर्ण वाणी यदि किसी की थी, हमारी पूज्य दीदी मां ऋतंभरा जी की वो ओजपूर्ण वाणी। यदि मैं यह कहूं कि राम जन्मभूमि को आंदोलन को धार देने का काम यदि किसी ने किया है, तो निस्संदेह यह कहा जा सकता है पूजनीय दीदी मां स्वामी ऋतंभरा जी ने किया। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में जहां लोगों को खुद के लिए समय बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है, उस दौर में मथुरा में ड्राइवरों के